नाजरीन, जहां भी बहुत सी कंपनियां दुनिया के अंदर अपना 5G इंटरनेट मुतारिफ करवा के फख्र महसूस कर रही हैं, वहीं पे चाइना ने अपना दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क मुतारिफ करवा के इंटरनेट की दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है। सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं बल्कि जो एलोन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान, उनको इस महीने के अंदर चाइना ने ये दूसरा बड़ा धचका दिया है और अब उनका जो जदीद तरीन इंटरनेट समझा जा रहा था, जिसको स्टारलिंक का नाम दिया गया था और पाकिस्तान के अंदर भी उसकी मंजूरी दी गई थी, उसको भी ये ओवरकम कर सकता है, क्योंकि ये उससे कई गुना ज्यादा तेज होने वाला है। इस इंटरनेट की स्पीड क्या होगी और कैसे जो चाइना है उसने एलोन मस्क को ये दूसरा बड़ा धचका दिया है। पहला जो धचका इस महीने के अंदर दिया वो ये था कि BYD, जो कि चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, जिसने एलोन मस्क की जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला है उसको डीथ्रोन कर दिया और दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आ गई। दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, अब वो चाइना की BYD जो कंपनी है वो बन चुकी है। ये तमाम तो तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चाइना दुनिया की एक उभरती हुई नई सुपर पावर बनने वाला है और उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो बहुत सारा काम किया और उसके अंदर भी ऐसी ऐसी जिद्दत हमें देखने को मिली कि पूरी दुनिया जो है वो एक दफा हैरान हो गई कि आखिर ये चाइना के अंदर चल क्या रहा है। अब उन्होंने अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से भी काम करना शुरू कर दिया है और अपना 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है। अभी तक दुनिया के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपना 5G इंटरनेट लेकर बैठी हुई थी कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड वाला इंटरनेट है, जिसके अंदर आप जो है वो कई कई जीबीस की जो फाइल है वो सेकेंड्स के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब चाइना ने अपना 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो मुतारिफ करवा दिया है और इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक बड़ा धमाका किया है और इसकी जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि आप लोग जो है वो अपनी फिल्में चंद सेकंड के अंदर एक क्लिक के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो 8K की लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी बिना किसी लैग के कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी कोई तेज इंटरनेट वाला काम है वो करना है, आप लोग कर सकते हैं। आपको उसके अंदर कोई दुश्वारी जो है वो पेश नहीं आएगी। चाइना का ये जो नया इंटरनेट नेटवर्क है, उन्होंने अपने एक शहर जियोंगान के अंदर मुतारिफ करवाया है और वहां पे इसको फाल किया है। दोस्तों, ये वो शहर है जिसको चाइना अपना एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी के तौर पे देख रहा है। ये एक ऐसा शहर है जिसके अंदर एक सर्विस का आगाज वो करना चाहते हैं, जिसका उनका एम ये है कि इस शहर के अंदर हम लोग ऐसा एक निजाम बनाएं कि जिसके अंदर जो शहरी हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको 15 मिनट के अंदर जो उनकी बुनियादी जरूरियात हैं, दुनिया की हर जरूरियात में जो बुनियादी तौर पे जरूरियात समझी जाती हैं, वो उनको 15 मिनट के अंदर मुहैया हो जाए। दोस्तों, ये जो शहर है वो बीजिंग से कोई 70 किलोमीटर दूर है, जिसको जो है वो अभी तो गुंजानाबाद कहा जा रहा है, उसे एक वीरान सिटी के तौर पे भी देखा जा रहा है। लेकिन चाइना ने यहाँ पे अपना जो 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसको मुतारिफ करवा दिया है और ये चाइना की जो कंपनी हवाई है और चाइना यूनिकॉम है, उन्होंने अपनी 50G पॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको तैयार किया है और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो ये 10 गीगाबाइट्स होने वाली है। दोस्तों, 10 गीगाबाइट्स का मतलब यह है कि 10 GB पर सेकंड जो स्पीड है वो आपको इस इंटरनेट की बदौलत मिलेगी। जबकि अगर हम बात करें दुनिया के तेज तरीन नेटवर्क, जिसके बहुत सारे चर्चे हमने देखे, ट्विटर के ऊपर इसकी बहुत सारी कैंपेन की गई, स्टारलिंक, जो कि एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान का जदीद तरीन इंटरनेट है, उससे ये कई गुना तेज है। तो अगर हम बात करें कि स्टारलिंक हमें कितनी स्पीड देता है, तो स्टारलिंक जो है वो एक एवरेज स्पीड जो एक आम सारिफ को देता है वो 100 से 250 मेगाबाइट पर सेकंड के दरमियान होती है। यानी कि ये एमबीस और जीबीस का फर्क है। एमबीस में दे रहा है आपको स्टारलिंक, जबकि जीबीस में आपको दी जाएगी इंटरनेट स्पीड जो चाइना का ये नया एक नेटवर्क जो है वो मुतारिफ करवाया गया है उसकी जानिब से। और यूं ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर, जो कि इंटरनेट की स्पीड की दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया का जो भी इस तरह इस वक्त जो डिजिटल नेटवर्क है उसके अंदर देखने को मिलेगा आने वाले वक्तों के अंदर। अभी तो चाइना के एक फ्यूचरिस्टिक शहर जिसको जियोंगान का नाम दिया गया है उसके अंदर इसको फाल किया गया है, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर हो सकता है कि ये बाकी मुमालिक भी इस्तेमाल करते हुए नजर आए। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है ये खुदकार गाड़ियों, VR, AR एप्लीकेशन, स्मार्ट सिटी पर मबनी जदीद एप्लीकेशंस के लिए संगे मील जो है वो साबित हो सकती हैं। इसके अलावा AI के अंदर ये बहुत सारा जो काम है वो कर सकती हैं, उस हवाले से ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। और अगर हम बात करें कि ये जियोंगान शहर जो है
जिसको फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जा रहा है। ये बीजिंग जो कि इस वक्त चाइना का कैपिटल भी है, उससे 70 किलोमीटर जो है वो दूर वाक़ है। और वहां पे जो मकसद है वो ये है कि 15 मिनट लाइव जो सर्कल है उसकी सहूलत मुहैया करनी है। वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात जो है वो उनको 15 मिनट के अंदर दस्तयाब होनी चाहिए, और इसलिए इसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। इस शहर के ऊपर तकरीबन 100 अरब से ज़ायद डॉलर की जो लागत है वो आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो निजी शोबे हैं उनकी इसके अंदर कम दिलचस्पी है और इसको गोस्ट टाउन का नाम भी दिया गया है, एक वीरान शहर का नाम भी दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद इसकी बहुत सारी वक़्त अब इस वजह से बन जाएगी कि यहाँ पे 10G जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो मौजूद होगा, जो कि दुनिया का पहला 10G नेटवर्क समझा जा रहा है। नाजरीन, अगर हम मजीद बात करें तो इस मंसूबे का आगाज 2017 में सदर शी जिनपिंग की सरपरस्ती में हुआ, जिसका मकसद एक आला टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद शहर तामीर करना था। और यूं जो चाइना है उसने एक नया इनकलाब दुनिया के अंदर बर्पा कर दिया है, और जो टेक्नोलॉजी है उसकी दुनिया के अंदर भी अपने जो कदम है वो गाड़ दिए हैं, और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि अमेरिका और चाइना आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। इनका जो मुकाबला है इस वक्त सबसे ज्यादा पीक पर है, इनके दरमियान जो तनाव है वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत पकड़ चुका है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा धचका है जो अमेरिका के फेवरेट हैं एलोन मस्क उनके लिए, और उनकी जो कंपनी है स्टारलिंक, उनकी वक़्त के अंदर अब कमी आएगी, जिसको अभी तक का सबसे जदीद तरीन इंटरनेट तस्वुर किया जा रहा था अब वो नहीं रहेगा, और अब उसके अंदर भी चाइना जो है वो अपनी मोनोपोली कायम कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान ये हुई कि जो BYD है, आपने इसका बहुत नाम सुना होगा, ये चाइनीज कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त काम कर रही है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। अब इसने पूरी दुनिया के अंदर पहली पोजीशन ले ली है उन कंपनियों के अंदर जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि ये दुनिया की सबसे पहले नंबर पे आने वाली वो कंपनी बन चुकी है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक्सपोर्टर है। और यूं इसने जो टेस्ला है उसको भी पीछे छोड़ दिया है, और एलोन मस्क का ये दूसरा बड़ा उसको एक शौक जो है वो चाइना की जानिब से दिया गया है। और एक वक्त ऐसा था कि जब ये BYD जो कंपनी है या चाइना जो है वो कभी इंपोर्ट किया करता था गाड़ियां, लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है कि चाइना जो है वो दुनिया का पहला जो नंबर 1 एक्सपोर्टर है गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, वो बन चुका है। और 2023 में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है, और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा माशी और तकनीकी लिहाज से जो फतह है वो समझी जा रही है। और 2020 से पहले चीन जो है वो इंपोर्ट किया करता था, बहुत दूर ना जाएं, पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो उसके अंदर जो चीन है उसने बहुत ज्यादा तरक्की की है, और खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जिनका रुझान आए दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रही है, क्लीन एनर्जी की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है अपना तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको। और इसके अंदर फिर जो चाइना है उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो दुनिया है उसके अंदर एंट्री मारी, और देखते ही देखते उसके टॉप पे आ बैठी है। और अब BYD दुनिया की पहली वो कंपनी बन चुकी है जिसने टेस्ला को टक्कर दे दी है। टेस्ला को टक्कर इसलिए दे दी है कि BYD की जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो जो टेस्ला है उससे काफी सस्ती हैं, तकरीबन 15% उससे सस्ती बताई जाती हैं। और इनके जो खासकर जो मॉडल है जिसके अंदर BYD सीगल है वो $30,000 से भी जो है वो कम कीमत में दस्तयाब होता है, और आम आवाम के लिए काबिल रसाई है। और टेस्ला से 15% जैसे मैंने आपको बताया कि वो सस्ता है, तो इसलिए लोग जो है वो BYD पे ज्यादा रिलाई करें, इसको ज्यादा इस्तेमाल करें बजाय इसके कि वो टेस्ला के ऊपर जो है वो इन्हिसार करें। और यूं BYD जो है वो दुनिया की पहली नंबर पे आने वाली जो कंपनी है वो बन चुकी है। दोस्तों, इस कंपनी ने जो स्टार्ट किया था वो मोबाइल की बैटरियां बनाने से किया था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों और उसके बाद जो गाड़ियां हैं उसके अंदर भी जो टॉप है वो कर रही है, और उसका भी अरूज इस कंपनी ने देख लिया है। अगर हम बात करें कि इस कंपनी ने जो रकम कमाई है वो इस कंपनी ने 2024 के अंदर $170 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि जो टेस्ला है उसने महज $155.5 जो है वो बिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया। और यूं इस कंपनी ने जो टेस्ला है उसको पीछे छोड़ दिया है 2024 के अंदर भी और 2023 के अंदर भी। और अब ये BYD जो है वो टॉप कर रही है इस वक्त दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। जब बात की जाएगी तो BYD की जो गाड़ियां हैं एक तो बहुत सस्ती हैं, और दूसरा माहौल दोस्त है, और तीसरा जो है वो सार्फिन के लिए बहुत ही ज्यादा मौजू हैं। और यूं चाइना जो है वो अमेरिका का ना चाहते हुए भी जो है वो उसकी जरूरत बन चुका है, क्योंकि वहां भी बहुत सारे जो सार्फिन हैं वो BYD के
यूजर्स हैं उसको इस्तेमाल करने वाले हैं और यूं सिंपली अब चाइना का बाइकआउट करके अब उनकी तमाम तर जो मसनूआत हैं उनसे जान नहीं छुड़वा सकते हैं, क्योंकि अब चाइना एक अगली सुपर पावर बनने की तैयारी कर चुका है और उसके लिए पहला कदम जो है वो उठाया जा रहा है इसी सदी के अंदर। हो सकता है अगली सदी के अंदर जो रोल आज अमेरिका प्ले कर रहा है वो चाइना प्ले करेगा और ऐसे में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना हमारा सबसे बड़ा इस वक्त एलाई है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।